हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको कैलकुलेशन कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। कैलकुलेशन ट्रिक्स जिसमें से आप जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी कम टाइम में आप निपटाओगे, उसको सॉल्व करोगे और उतने नंबर गेन करोगे। जैसे मैं बात करूँ तो इनके क्वेश्चन कहीं 5 क्वेश्चन रहते हैं, कहीं 10 क्वेश्चन रहते हैं, कहीं 15-20 क्वेश्चन तक रहते हैं। डिफरेंट एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में जिनका पैटर्न जैसे रहता है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरी करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग में कितने रहते हैं, तो भाई बैंकिंग में आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। एसएससी में भी क्वेश्चन रहते हैं इसके। बैंकिंग के अलावा, एसएससी के अलावा आप इंश्योरेंस के देखते हो कि क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं उनमें से भी 5-10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। और कहाँ कहाँ रहते हैं, तो भाई आप सी सेट देख लो। सी सेट में कुछ 2-4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के रहते हैं। आप एनडीए का उठा लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर नॉन टेक्निकल में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखो डिफरेंट जगह से रहते हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेशन से रहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन से 5 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा रंग नंबर सीरीज, रंग अथवा मिसिंग नंबर जो सीरीज होती है आपके, वहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। फिर कुछ फ्रैक्शन से रहते हैं, फ्रैक्शन से रहते हैं। लगभग आप समझ लो कि 2-4-5 क्वेश्चन इधर से रहते हैं। उसके अलावा कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन रहते हैं। बोर्ड मास आप कहोगे ये क्या है, तो भाई जो ब्रैकेट होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब भाग देना, ये वाला साइन। ब्रैकेट मतलब दिस मच, और भी बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ऐसे वाले। देन एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ये इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन। फिर ए से एडिशन होता है, मीन्स प्लस करना। और एस से सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो और भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। देखो जो अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वहां पर भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले देखो इन सारी जगह में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। जैसे यूज की बात करूं तो देखो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन रहते, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें जो हमको पहले से प्रिपेयर करनी रहती है। लाइक मैं बात करूं, आपको फ्रैक्शन याद करना रहता है। फ्रैक्शन का मतलब कि 1/1 कितना होता है, दैट इज 100% होता है। 1/2 कितना होता है, ये 50% होता है। तो एक इस टाइप से फ्रैक्शन होता है। फिर आपको कुछ स्क्वायर एंड क्यूब याद करने रहते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब याद करने रहते हैं। अगर आपकी माइंड में है तो वो चीज़ें आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, अदरवाइज उसको पहले स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे, क्यूब है तो उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो आप सोचो कि ये जो प्रोसेस, आप जो चीज़ें आप एग्जाम में कर रहे हो, वो चीज़ें अगर आपको पहले से याद है तो वो टाइम सेव करेगा आपको, ठीक है। टाइम सेव करेगा, डेफिनेटली सेव करेगा। तो देखो मैं कहूँगा कि आपको कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप पर याद ही होने चाहिए 1 से 30 तक। और लगभग 1 से 25 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, राइट। फिर कुछ जो हमारे अप्रॉक्स वाले नंबर होते हैं, अप्रॉक्स वाले जो नंबर होते हैं, लाइक आपको लिखा है कि 29 पॉइंट, ऐसा लिखा है 29.98, ठीक है। इस टाइप से कुछ लिखा है तो आप इसको होल नंबर, अगला होल नंबर यानी इंटीजर नंबर कैलकुलेट करोगे, इंटीजर नंबर। तो इसको आप 30 मानोगे अप्रॉक्स में। इसी तरीके से अगर मान लो लेट से कि 29.01 लिखा है तो आप इसको भाई 29 मानोगे। फिर ऐसा नहीं करोगे कि इसको आप 29.9998 लेके कैलकुलेट करते रहो, भाई ज़बरदस्ती आप मल्टीप्लाई करो, उसको क्रिटिकल बना रहे हो, डिफिकल्ट बना रहे हो। सेम चीज़ें इसको 29.01 लेके मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहो, बड़े बड़े फ्रैक्शन लाते रहो, उसमें टाइम वेस्ट करो, कुछ नहीं होता इनसे। आंसर जो आना होता है वही होता है।
और अच्छी बात तो ये है कि जो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपके जो ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन दूर दूर रहते हैं। एक 15 रहेगा तो दूसरा कहीं 20 या 25 रहेगा, फिर 38-33 रहेगा, मतलब दूर दूर 38 रहेगा या और बड़े नंबर रहते हैं, 33 भी नहीं, मतलब इतने क्लोज भी नहीं रहते। तो आपका आंसर वही आएगा जो आप इनको अप्रॉक्स लेके कैलकुलेट करोगे, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये दिमाग में मत लोड पालना कि भाई 29.98 है, अगर मैं उसको 30 ले लूँगा तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। कहीं आप थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो कहीं आपको थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। तो वो घूम फिर के आपका एक इंटीजर नंबर ही आएगा जो आपके ऑप्शन में मौजूद होगा, और उसके आसपास करेक्ट आंसर के आसपास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। राइट, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, और इस केस में मैं बता दूं आपको तो 99.99% ये आपका ट्रू आंसर होता है। ठीक है, और मैं इसको 100 भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इसके आसपास जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा आंसर, उसके आसपास कोई और दूसरा नंबर नहीं होता, तो आप उसको 100 भी मान सकते हो कि ये मोस्ट प्रोबेबली 100% सही होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ भाई, ये तो आपको फिंगर टिप पर याद ही होनी चाहिए। राइट, तो आज सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर अथवा क्यूब बताता हूँ, एंड देन उसके बाद आप नंबर से याद रखोगे। देखो 1 का हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग। किसी भी चीज़ मान लो एक नंबर x है तो उसका वर्ग क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर x स्क्वायर होगा। x की घातें 2 भी बोलते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। मैं जानता हूं कि आपको टेबल में मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा, आप याद कर लो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपके सामने से एक बार गुजर जाती हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा मेमोराइज हो जाती हैं, जल्दी से गलती नहीं होती। तो जल्दी जल्दी कुछ नंबर्स देख लेते हैं। देखो कुछ स्टार्टिंग के नंबर होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको याद होगा। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर ये होता है 25। फिर सिंगल डिजिट के नंबर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद होंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये 81 होता है। जिस नंबर में आखिरी में 0 उसका स्क्वायर करना बड़ा ही आसान होता है। लाइक 10 का स्क्वायर है तो 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 है, तो भाई एक 0 और बढ़ा दो, ये हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 10 तक का स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे कि 30 तक एटलीस्ट हमारे पास स्क्वायर बिल्कुल हमारी फिंगर टिप पर याद हो। देखो 11 का स्क्वायर क्या लिखोगे भाई, 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। ये ध्यान कैसे रखोगे, तो लाइक मैं इसमें आपको कई बार और ट्रिक बताया कि अगर 3 बार 1 है तो इसका स्क्वायर, तो 3 बार 1 है तो 1 2 3, फिर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 1, ऐसे याद कर लो। 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ऐसा मतलब मैक्सिमम 4 बार है तो 4 बीच में हो जाएगा, इधर से इंक्रीजिंग इधर से डिक्रीजिंग। राइट, तो ये 11 का ट्रिक होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये 144 होता है। आई होप कि 20 तक आपको याद होगा, फिर भी मैं एक बार मेमोराइज करवा देता हूँ। 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। फिर बचा 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, एंड ये 20 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 20 का स्क्वायर देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ वही कि जिसके आखिरी में 0 होता है बड़ा ही आसान होता है। इस 20 को आप 2 × 10 लिख सकते हो और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये कि ये 2 का भी स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर 00, यानी 100 होगा तो उसमें 00 बढ़ा दो, इस टाइप से। राइट, तो ऐसे अगर किसी और भी नंबर का आपको मिले बड़ा सा नंबर कैलकुलेटिव, तो आप उसको इजिली कर सकते हो। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई 21 से लेकर 30 तक स्क्वायर अगर आप याद कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, पर एक बार अगर याद कर लोगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर एक बार याद कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, तो भाई बड़ा ही आसान हो जाता है। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28, 29 का स्क्वायर, और ये 30 का स्क्वायर। आप यहाँ तक बताओगे। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441।
अब इसके पहले 20 का देखोगे तो 20 का पता है आपको कि भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 21 उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा ही होगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 484। एक बार ध्यान से रखोगे तो 441 ये 21 का हो गया, 22 का 484 हो गया। 23 का कितना होता है, तो भाई ये 529 होता है 23 का, राइट। 24 का कितना हो जाता है, तो देखो 24 और 26 में एक विशेषता होती है। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, और 26 का स्क्वायर जो होता है 676 होता है। ये 576 होता है, ये 676 होता है। इनके बीच में 25 पड़ता है तो 625, 25 का स्क्वायर 625, ये आपको पता है। क्लियर है। इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ ध्यान रखना कि 24 का स्क्वायर भाई 576 होता है 576, 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है, राइट। 27 का स्क्वायर हम भली भांति जानते हैं कि 27 का स्क्वायर 729 होता है। बताओ 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई ये हो जाता है 7, यही है 84 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है, अब 29 का देखो कैसे याद करोगे, 841 होता है। 29 जो है 30 से थोड़ा सा पहले है, तो 30 का स्क्वायर 3 3 9 यानी 900 होगा, तो 900 से थोड़ा सा तो कम ही होगा, तो 841। 9 का स्क्वायर अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, मतलब आखिरी में यूनिट डिजिट पर कितना आता है 1 आता है, तो देख लो 1 है। किसी भी नंबर में आप उठा के देख लो तो यूनिट डिजिट में जो आना होगा उसका स्क्वायर करोगे वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर कितना होता है, यूनिट 1 होता है, देखो यूनिट डिजिट पर 1 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये यूनिट डिजिट और 4 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो ये यूनिट डिजिट पर 9। 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, तो यूनिट डिजिट पर 6। 5 का स्क्वायर 25, देख लो 25 यानी यूनिट डिजिट पर 5 है। तो ऐसे किसी का भी उठा के देख लो। 30 का स्क्वायर तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये 900 हो जाता है। समझ आया। 21 का स्क्वायर 441, 484, 22 का 23 का 529, फिर 24 और 26 576 और 676, 25 का 625, 27 का थोड़ा सा याद रखना है, तो 27 देखो यहाँ पर अगर मैं जब क्यूब याद करवाऊंगा तो ये 9 का क्यूब भी हो जाएगा 729, ठीक है, 9 का क्यूब। समझ पा रहे हो। फिर 28 का स्क्वायर जो होता है 784 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है 841, और 30 का स्क्वायर 900। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्यूब। भाई क्यूब भी बड़ा ही आसान होता है। क्यूब में आपको कहूंगा कि भाई 1 से लेके 25 तक तो एटलीस्ट याद रखो। समझ आया। देखो दिक्कत एक ही बार होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 का क्यूब, तो भाई आंख बंद करके आप बता दोगे हर कोई कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो ये होता है 8। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक्स क्यूब इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई। 3 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, तो भाई 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। क्लियर है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। रटा होना चाहिए आपको एकदम, क्योंकि जितनी चीज़ें अगर आपके दिमाग में पहले से फिट है वो चीज़ें आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, वहाँ पर कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करोगे या सिली मिस्टेक नहीं करोगे, राइट। फिर 6 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है, तो ये 343। 8 का क्यूब, अब देखो 8 का क्यूब को और कैसे याद कर सकते हो भाई, 8 जो है खुद 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब उसका क्यूब यानी 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो चाहे 8 का क्यूब पूछे या आपसे 2 का पावर 9 पूछे। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 729। देखो पिछले स्लाइड में देखोगे तो मैं बताया था कि जो 27 का स्क्वायर होता है वही 9 का क्यूब होता है। ये देखो 27 का स्क्वायर 729, दैट इज 9 का क्यूब। तो सेम चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, राइट। फिर उसके अलावा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो अब पावर 3 है तो 3 जीरो लगा दो, बिकॉज एक जीरो की पावर 3 यानी उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 जीरो आ जाएगा 1000। क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज अगर आपको याद है देखो तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। फिर 12 का क्यूब 1728, 1728 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। डायरेक्ट याद करो, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1721। फिर 13 आएगा तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197। देखो जो मैं यूनिट डिजिट का पैटर्न बताया था भाई, 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट पर, तो ये 1 लिखा है। 2 की क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा भाई, यूनिट डिजिट पर 8 होगा, तो देखो 8 लिखा है। 3 का क्यूब, तो 3 का एक पैटर्न चलता है 3971, तो ये पावर 3 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो देखो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, यानी 7 होता है। देख लो यहाँ पर 7 लिखा है यूनिट डिजिट पर।
तो यूनिट डिजिट के पैटर्न से भी आप समझ सकते हो। फिर होगा अगला 14, 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब कितना होता है भाई? ये हो जाता है 2744, 2744, समझ आया। फिर 15 का क्यूब आ जाएगा, तो 15 का क्यूब आपका हो जाएगा 3375, 3375। 15 का क्यूब 3375, 14 का क्यूब 2744, 13 का क्यूब 2197 यानी 2197, 2200 में से 3 कम, समझ आ रहा। उसके बाद 16 का क्यूब। अब बताओ 16 का क्यूब कैसे निकालोगे? देखो 16 खुद अपने आप में 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 उसकी पावर 3, तो यानी 2 की घाते 12 हो जाएगा। और आपको पता है कि 2 की घाते 10 कितना होता है? 1024 होता है। तो 1024 में 2 की घाते ये 12 है, तो मतलब 2 की पावर 2 मीन्स 4 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4096। देखो ये समझने की बात रही, तो ये तो मैं समझा दिया, परंतु आपको ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। कभी आप भूल जाओ तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। हर चीज़ें बार बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना सही नहीं होता। फिर 17 का क्यूब देखोगे, तो 17 का क्यूब कितना होगा? 17 का क्यूब हो जाएगा भाई 4913 हो जाएगा, ठीक है, 4913। 18 का क्यूब कितना होता है? तो 18 का क्यूब आपका देखो 5832 होता है। ध्यान रखोगे 18 का क्यूब 5832, 17 का क्यूब 4913, क्लियर है। इसी तरीके से 19 का क्यूब कितना होता है? तो ये 68 होता है। 19 का क्यूब 68, ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लो। और 20 का क्यूब तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और क्यूब है तो ये 000, एक जीरो का 3 पावर यानी 000, ठीक है भाई। अब मैं आपको 5-6 क्यूब और याद करवा देता हूँ। इन सबको भली भांति याद रखना है। 2-3 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे, याद करके लिखोगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो 11 का क्यूब 1331, 1728 कितना होता है? 12 का क्यूब होता है, 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, यूनिट डिजिट देख सकते हो। 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब यानी 2 की घाते 12 यानी 4096 होता है। 17 का क्यूब 4913 होता है। ये मैं एक टेबल फॉर्मेट में भी आपको सब कुछ दे दूंगा। 18 का क्यूब 5832 होता है। 19 का क्यूब 6859 होता है। 20 का क्यूब बताने की जरूरत नहीं है, 8000। अब देखो 21 का क्यूब। भाई 21 का क्यूब कैसे निकालोगे? तो निकालना नहीं है, बस आप यूं समझ लो कि आप एक बार कैलकुलेट कर लिए, आप एक बार याद कर लिए, बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये होता है 9261, 9261, समझ आया ना। फिर इसी तरीके से जब आप 22 का क्यूब निकालोगे, अब यहां से देखो, यहां से आप 5 डिजिट के नंबर में पहुंच गए। ये 4 डिजिट का नंबर आखिरी था, इसके बाद आप 5 डिजिट के नंबर में पहुंच जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 10,648, 10,648 22 का क्यूब होता है, ठीक है भाई। फिर 23 का क्यूब कितना हो जाता है? तो 23 का क्यूब आपका हो जाएगा 12,167, 167। 24 का क्यूब कितना होगा? तो 24 का क्यूब देखो, अब ध्यान से देखोगे भाई, 23 का क्यूब कितना था? 12,167। 24 का क्यूब कितना होगा? तो ये 13,824। ध्यान कैसे रखोगे? ये 24 है, देखो तो यहाँ पर लास्ट में 24 आया है। 24 का क्यूब कितना होगा? 13,824 होगा। कई बार देखो आपको ऐसे नंबर नहीं दिया होगा, हो सकता है कि आपको दे दे कि 13,823 दे दे। अब आपको समझना रहेगा कि भाई 13,823 तो दिया है, पर 13,823 के आसपास परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, और वहां पर आपको क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो आप उस 23 को 13,824 मान लोगे, या तो 23 की जगह 25 भी दे सकता है। तो उसके आसपास नंबर फिर आप सर्च करोगे, और वो सर्च तभी आएगा जब आपको याद होगा अच्छे से। एक 25, तो 25 का तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, आई होप कि सबको याद होगा, 15,625, ठीक है। एक नंबर और याद कर लो, 26 का क्यूब। 26 का क्यूब देखो 17,576। अब मैं इसको क्यों याद करवा रहा हूँ, आपके काम आ जाएगा, इसमें एक ट्रिक है, ध्यान से देखो। हमने 24 का क्यूब कितना याद रखा था? 576, ये 24 का क्यूब होता था। 26 का क्यूब कितना होता? 26 का स्क्वायर, हम सॉरी, 24 का स्क्वायर कितना होता था? 576, और 26 का स्क्वायर कितना होता था? 676। परंतु यहाँ पर 26 के क्यूब वाले में 26 का स्क्वायर आया, 24 का स्क्वायर आ गया है आखिरी में। तो 26 का क्यूब कितना होगा? 17,576। मैं अगर लिखूं तो 24 का स्क्वायर कितना होता था? ये होता था 576, और 26 का स्क्वायर कितना होता था भाई? 676। तो 26 के क्यूब वाले में 24 वाला स्क्वायर आ गया है 576, 17,576। 25 का 15,625। 24 का क्यूब कितना होता? 13,824।
23 का 12,167, 22 का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 5 डिजिट का नंबर, तो ये 10,648 होता है। क्लियर है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि अब आप एक बार याद कर लो बढ़िया से, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो ढंग से, फिर आप देखना ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। चलो अब ये टेबल हो गई। अब इस टेबल की हेल्प से मैं आपको एक नई टेबल दे देता हूँ, आप याद कर लो। ये टेबल है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो, भली बात याद कर लेना। यहाँ पर 30 तक का क्यूब में लिख दिया हूँ, आपको ये चीज़ें फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए। अब इनके पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ आपके लिए। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इन क्वेश्चंस को आप देखो कि कैसे सॉल्व करोगे। अब इसके पहले भी मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हालांकि ज़रूरत पड़ती तो मैं उसको पूरा डिटेल में ही बताऊँगा। होता क्या है, देखो, एक मैं आपको जैसे बताया था कि बोर्ड मास, इसका मतलब ये ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, वो एफ होता है, ये डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें होती हैं। इनको आप सॉल्व कैसे करोगे? देखो, जब क्वेश्चन आपके सामने मिलता है ना, तो सारे साइन लगभग 3 4 5 सिंबल, इनमें से साइन जो होता है वो उसमें लगा देता है। अब आपको समझ नहीं आता कि पहले किसको सॉल्व करो फिर किसको सॉल्व करो, तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपको ये पैटर्न याद नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उसका आंसर गलत ही आएगा। कभी इत्तेफाक से रेयरली आपका आंसर हो सकता है कि सही आ जाए, पर वो ज़्यादा चांसेस है कि गलत ही होगा। तो पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले इसी को, सबसे पहले बी सॉल्व करोगे यानी ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन उसके बाद ओ सॉल्व करोगे, उसके बाद डी मीन्स डिवीजन सॉल्व करोगे। ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट कैसा भी ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है। फिर आप सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन यानी ये सॉल्व करोगे, फिर एम सॉल्व करोगे यानी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, देन ए सॉल्व करोगे मीन्स एडिशन, एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा भाई, सब्ट्रैक्शन। समझ आया? फिर तीसरा जो है अप्रॉक्स वाला कॉन्सेप्ट, मैं आपको जैसा कि बता दिया कि भाई अप्रॉक्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि जैसे कोई नंबर लिखा है, मान लो 21.04 लिखा है, तो भाई हम इसको 21 कंसिडर कर लेंगे। मान लो 15.997 लिखा है, तो इसको हम 16 के नज़दीकी 997, तो इसको 16 हम कंसिडर कर लेंगे इक्विवेलेंट टू। तो इस तरीके से ये अप्रॉक्स वाला काम करता है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो क्वेश्चन है आपका कि 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 40 डिवीजन 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो भाई कैसे करोगे, बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले अलग अलग चीज़ें सॉल्व करनी है। तो ये प्लस वाला अलग है, तो प्लस ये भी एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है। क्या करोगे, 5 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, अगर आप बोर्ड मास को भी ध्यान रखो तो। बात ये है कि यहाँ पर माइनस प्लस तो सबसे लास्ट में आएगा, तो आप ये क्या करोगे भाई, इसको स्क्वायर, तो आपका 4 होगा। ये वाला अलग सॉल्व कर लो, ये अलग सॉल्व कर लो, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रह जाएगा। 5 इंटू 4 कितना होता है, तो ये 20 होता है। फिर प्लस लगा तो हम प्लस लगा रहे हैं। 9 इंटू 3 यानी 9 त्रिक 27 होता है। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। 2 की पावर 2 कितना होता है भाई, 4 होता है। तो 40 डिवीजन 4 यानी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी को उसने एक्स क्यूब दिया है। अब देखो 20 और ये 27, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा नहीं बन पाएगा, तो मैं इसको आप यहाँ पर सिर्फ 2 कर लो, 2 की पावर 2 ना करो, सिर्फ 2 कर लो। तो कितना हो जाएगा, 40 डिवीजन 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका 20 हो जाएगा। अब देखोगे तो भाई 20 प्लस 27 माइनस 20, तो ये माइनस 20 प्लस 20 कट जाएगा, 27 बचेगा। 27 को ही एक्स की पावर 3 लिखा है, और इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो, बट दैट इज एक्स क्यूब। मीन्स कंपेयर करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 3 निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान होते हैं। आपको ऐसे ही करना है, तरीका अपनाना है, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में बोल रहा है 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 202 400 यानी 2400 2400।
अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारा पैटर्न क्या होता है, BODMAS, बोर्ड मास। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, ब्रैकेट है ही नहीं कहीं, फिर ऑफ है तो ये ऑफ, तो ऑफ ऑफ ऑफ। अब ऑफ एक्चुअली जो होता है वो मल्टीप्लाई का ही काम करता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। बस ये होता है कि अगर ऑफ है और मल्टीप्लाई है तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे एंड उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। होता है एक्चुअल में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो 40%, अब देखो 40% अगर आप ऐसा लिखो तो डायरेक्ट, अगर आपको वैल्यू याद है तो 40% का मतलब क्या होता है भाई, 2/5 लिखोगे या 40/100 लिखोगे, 40/100 लिखोगे। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई। 50%, 50% का अगर आपको मतलब पता कि भाई हाफ होता है तो हाफ लिख दो, अदरवाइज 50/100 करो तो वो भी कट पिट के 1/2 ही आएगा। फिर हाफ लगाए तो आपको मतलब ये हो जाएगा 3/4। फिर हाफ लगाए मतलब मल्टीप्लाई, और ये 2400। बताओ, ये एक जीरो कट जाएगा। देखो ये वाला 4, ये वाला 4 कट जाएगा, ठीक है। एक ये वाला जीरो, एक इस जीरो से कट जाएगा, समझ आया। नीचे से ये कितना है भाई, 2 है तो ये 2 से काटोगे तो ये 12 कट जाएगा, तो 12 × 3 यानी ये 36 हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ पर बचा है तो एक जीरो ये हो जाएगा 360, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आसान। इस क्वेश्चन को देखो, ये अप्रॉक्स पर बेस्ड है। देखो लिखा है 22.99, 22.99 प्लस 17.01, डिवीजन में है 1.998 इंटू 3.997 माइनस 41.998 प्लस 644.199। इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, तो इस वाले पार्ट को दोनों को पहले सॉल्व करो। भाई 22.99 यानी इसको अब 23 कंसिडर करोगे और प्लस इसको 17 कंसिडर करोगे। ये डिवीजन में कितना हो जाएगा, जो भी दिया है 1.998, इसको आप 2 कंसिडर करोगे, ठीक है। फिर ये इंटू 3.997 का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको 4 कंसिडर करोगे, माइनस 41.998 का मतलब ये भाई 998 एक के आसपास है तो 41 और ये 1 42 हो जाएगा, तो इसको आप -42 कर दो, प्लस 644.199, तो आप इसको अप्रॉक्स में 644 ही लिख दो। समझ आया। अब देखो 23 प्लस 17 ये कितना हो जाएगा 40, और 40/2। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, बटे 2 इंटू 4 माइनस 42 और प्लस 644। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ से देखोगे तो भाई थोड़ी सी गलती करोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप इस वाले पार्ट को ऐसा भी लिख सकते हो कि पहले अगर इसको सॉल्व कर लो फिर डिवाइड करो, तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा 40 और बटे 4 दूनी 8, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन दोनों से मिला के कितना आएगा 5 आएगा, 40/8 यानी 5 आएगा। और अगर आप ऐसा करते हो कि 40/2 और फिर गुणे 4 करते हो तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 40 दूनी 80। अब बताओ इन दोनों जगह आंसर डिफरेंट आ गया, तो भाई आंसर तो करेक्ट एक ही होगा, अब कौन सा करोगे, इसीलिए हम ये सीखते हैं। तो इसमें देखो मैं आपको क्या बताया था, इसमें आपका ये सेकेंड वाला पार्ट सही होगा। क्यों भाई, पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। और इस केस में आपने क्या किया कि पहले मल्टीप्लाई, यानी ये 2 चौको 8, आपने क्या किया कि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया उसके बाद डिवीजन को किया। समझ पा रहे हो। तो नियम क्या कहता है कि BOD, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप क्या करोगे भाई, डिवीजन को सॉल्व करोगे उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, पहले डिवीजन को सॉल्व करो, सेकेंड वाला केस। समझ आया ना। तो सेकेंड वाले देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, समझा इसीलिए रहा हूँ कि आप गलती ना करो, ये गलत है और ये वाला करेक्ट है। समझ आया ना। क्या करोगे 40 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन को सॉल्व किया उसके बाद मल्टीप्लाई में चलोगे 4, फिर -42 और ये प्लस का 644, 2 दूनी 4, 40 दूनी 80, यहाँ लिख रहा हूँ 80। और ये देखो 644 में से 42 माइनस करोगे तो 602 हो जाएगा प्लस के साथ। 602 में 80 जोड़ोगे तो भाई 682 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगले लेक्चर में अभी हम और पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप गलतियाँ बिल्कुल भी ना करो। बिकॉज ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपको यहाँ पर तो बड़ी आसान लगती हैं, जो चीज़ें आसान लगती है तो फिर आप भाई एग्ज़ाम में भी उसको करेक्टली और जल्दी करके आओ ना, फिर वहाँ पर गलतियाँ क्यों होती हैं। तो इसीलिए कि जो चीज़ें आसान है, ईजी है, तो वहाँ पर आप कम से कम इतनी तो श्योरिटी बना लो कि भाई इनको तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, कम से कम टाइम में उनको सबको अटेम्प्ट करना है, करेक्टली उनके पूरे नंबर लाने हैं।
ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज के लिए, ऐसे ही ट्रिक्स के लिए एग्जाम ट्रिक्स नाम का ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लो अभी। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके शेयर करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो, जो भी जैसा आपका समझ में आया, कितना जो भी व्यूज़ है आपका, राइट। उसके अलावा आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये जरूर बताना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच कर सकूं, ठीक है, आपको पढ़ा सकूं, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।